अरे हाथ जोड़ता है, गोले गिरता है, ना बोलो तुम्हें बताइए साहब, बोलो। चाचा जी बताइए ना। अजीत जी को हम जानते ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि अजीत जी जानवे नहीं करी तो उनका। हाँ आज जानता ही नहीं। आज तक देखे नहीं यार, जानब कैसे। सांसद कौन है यहाँ के? सांसद अवधेश प्रसाद हैं। किसका माहौल? मैं कहना नहीं बोलूंगा, मैं चाचा जी माहौल आता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, सुबह जेल चला जाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ। किसको जिता रहे हैं? हम जिता नहीं, इस बात दबाव में मत आइए। कान पकड़ ली इनका है, दोबारा ना हुए। कान पकड़ लिए। अरे एकदम। किसको जिताएंगे? चंद्रभान पासवान पासवान जी। क्या कारण हो सकता है? खास क्या है चंद्रभान पासवान? 3 नहीं चुनाव हुआ, 3 नहीं विपक्ष में रही है। और विपक्ष जीतेगा, विपक्ष में रहे। भाई साहब अब क्या कहेंगे? किसका माहौल? किसका माहौल? अपने बात दूसरे के नहीं भाई। अपना है। हाँ। अरे तो किसका माहौल? कौन जीत रहा है? अजीत प्रसाद जी या फिर चंद्रभानु? स्वयं आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अब सनातनी है तो लड़ रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत है? कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? मित्रों नमस्कार। मिल्कीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद जी। हम लोग मिल्कीपुर बाजार में हैं और बाजार में हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहीं के स्थानीय लोग हैं और इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या चुनाव का माहौल है और किसके सर पे ताज सजेगा। भाई साहब किसका माहौल है? बीजेपी चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान जी। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर हो या फिर अयोध्या में करारी हार मिली थी। अब वो एक टाइम था, जो गलतियां हो गई हैं अब अयोध्या वालों से दोबारा वैसी गलतियां नहीं होंगी जी। और वो लोग कह रहे हैं कि वही गलतियां फिर से दोहराएंगे अयोध्यावासी। एकदम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। आप चंद्रभान पासवान जी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक एक भी इलेक्शन उन्होंने नहीं हारा, एक भी नहीं हारा। अजीत पासवान आज तक एक भी नहीं जीते। अब इस चीज़ का आप किसी से भी बात कर लीजिए, एक भी इलेक्शन अजीत पासवान अजीत कुमार जी ने अभी तक नहीं जीता है। और चंद्रभान पासवान जी आज तक एक भी इलेक्शन हारे नहीं है। मिल्कीपुर की जनता कहती है यहाँ के निवासी है ये नहीं है चंद्रभानु पासवान जी। तो अजीत जी कहाँ यहाँ के हैं? अयोध्या में सब आता है, जब वो अयोध्या में तो हम भी अयोध्या में हैं और सब अयोध्या में, आप भी अयोध्या में हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी थी, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया उस समय आप लोगों को क्या लगा जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई? अब उस टाइम तो दुख बहुत हुआ, क्योंकि हम लोग शुरू से मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए और सही के लिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को लगता है कुछ सही है, कुछ नहीं बहुत सही है। बाकी दूसरी पार्टी है जिसकी तरफ से आपको उम्मीदवार ऐसे बहुत सारे दागी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत सारे लांछन लगे हुए हैं, बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। बीजेपी में आपको ऐसे प्रत्याशी बहुत कम मात्रा में मिलेंगे भाई, हर जगह पे कुछ ना कुछ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बीजेपी पार्टी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी लोगों के लिए अच्छी है कि पार्टी के लिए या कार्यकर्ता के लिए? ये सबके लिए अच्छी है, ये पूरे समाज के लिए अच्छी, ये भारतवर्ष के लिए अच्छी, ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी, ये हमारे आप के लिए अच्छी। ये बच्चे बड़ा सवाल क्यों खड़ा करते हैं? बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा क्यों आ जाता है? बेरोजगारी उसी के लिए है जो कुछ करना नहीं चाह रहा है। हर जगह पे वैकेंसी निकल रही है, योग के लिए वैकेंसी है, डायरेक्ट वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और रही बेरोजगारी की बात, तो आप बैंक की अपेक्षा से देखिए तो बैंक ने नए नए लोन दे रखे हैं, 25-25, 50-50 लाख के लोन दे रखे हैं जिस पे सब्सिडी है। जिसको कुछ नहीं है वो भी अगर अपना स्किल डेवलप करना चाहे तो नौकरी देने की स्थिति में है। बच्चों का बड़ा सवाल है कि बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी बहुत सारी आ रही है, आप कभी भी किसी के सामने उठाकर अभी आप सरकारी रिजल्ट.com देख लीजिए, वैकेंसी बहुत सारी पड़ी हुई हैं। वैकेंसी वैसी नहीं है कि 1 लाख आ गई जिसमें 75,000 अलग से हो गए, 25,000 बाई चांस हो गए। सड़क पे बच्चे धरना देते हैं वो गलत है? कभी गलत नहीं है। आंकड़ा बीजेपी का सही है? ऐसा कुछ नहीं है, आप उस चीज को दूसरी तरीके से देखिए। वैकेंसियां आ रही हैं, सरकारी रिजल्ट काम सबके पास मोबाइल होगी। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? विकास। किस प्रकार से मिल्कीपुर चुनाव का विकास होना चाहिए? हर तरीके से विकास होगा। रोडें अच्छी बनेंगी, लाइट रहेगी, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, बाहर से कंपनियां आएंगी, लगेंगी, सब कुछ होगा। सब समय के साथ आप एक समय का इंतजार करिए। 8 तारीख को चंद्रभान पासवान जी अपना सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, 2, 4, 10 दिन में आपको वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। साहब किसका माहौल है? चंद्रभान पासवान जी का। चंद्रभान पासवान जी जी। लगता है आप इन्हीं के साथी हैं। जी बिल्कुल जी। चंद्रभान पासवान का माहौल है? जी बिल्कुल 100। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि पिछले
8 से 10 सालों में वो इस क्षेत्र में बरकरार में अपने आप को बना करके रखे हैं। और रही अजीत कुमार जी की, तो अजीत कुमार का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें नहीं लगता कि ये विधायकी चुनाव के अलावा कभी भी आजकल को कभी न किसी ने पब्लिक या मिल्कीपुर की जनता ने कभी उनको देखा हो या नाम सुना हो। ये अगर इस चुनाव ना होता तो मिल्कीपुर विधानसभा के लोग अजीत प्रसाद जी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। अगर ये विधायकी चुनाव ना होता तो शायद उनका लोग चेहरा भी ना देखे होते। बिल्कुल। और रही बात चंद्रभान पासवान जी के दिए, पिछले इस क्षेत्र में लगभग 10 साल से इस क्षेत्र में हर गाँव में मेंटेन करके रखे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो यहाँ के हैं। तो अजीत कुमार ही जी कहाँ के हैं? और रहने वाले शाहगंज के हैं। उनका खुद का मकान, उनका खुद का जो मकान है वो सादतगंज में है। तो वो कहाँ, वो प्रॉपर मिल्कीपुर के रहने वाले कहाँ? वो भी तो शाहगंज के। जीतेगा? चंद्रभान पासवान जी। चंद्रभान पासवान जी बिल्कुल 100%। क्या चाचा जी क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? भाजपा। प्रत्याशी कौन है? चंद्रभान पासवान। अच्छा, अजीत जी के बारे में क्या कहेंगे? अजीत जी को हम जानते ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि अजीत जी जनवे नहीं करी तो उनका। हाँ, जानते ही नहीं है। आज तक देखे नहीं यार, जानब कैसे? सांसद कौन है यहाँ के? सांसद अवधेश प्रसाद हैं। हाँ, उन्हीं के लड़के हैं अजीत प्रसाद। अभी का तो आप कहो, हम नहीं कह सके। हाँ, ये तो आप नहीं जानते हैं ना? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाने। अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो जान गए। हाँ, आप जाने हैं कि अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। अभी जाने हैं? नहीं, आप जाने हैं जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ। उसके पहले जाने? हाँ, उसके पहले हम पहले नहीं जानते। क्या भाई साहब, किसका माहौल? देखिए, माहौल तो आप अभी देख ले ही रहे थे। तो जो माहौल है वो मेरे चंद्रभान भैया का है, क्योंकि आप देख रहे हो विपक्ष है ये नहीं ना। आप जिससे भी पूछोगे एक ही जवाब मिलेगा, चंद्रभान पासवान। यहाँ मिल्कीपुर में चाहे जहाँ आप जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, एक ही नाम। ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखिए ना आप लोग। अरे आप देखिए ना, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है यहाँ। आप मैदान में कौन है यहाँ का? अरे सांसद हम पार्टी सांसद, सपा के सांसद हैं। आप विपक्ष देखिए ना, आप न्यूज़ निकाल रहे हैं, हर क्षेत्र में निकल रहे हैं, आपको मिल रहा है कोई विपक्ष का? बोलने वाला ही नहीं है, सब मैदान साफ है। चाचा जी कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद जी को जानते हैं। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, उन्हीं का जवाब हम दे रहे हैं कि यहाँ है ये नहीं केहू। तो जवाब क्या मिलेगा आपको? जानते हैं नहीं अजीत प्रसाद जी को? हम वही इलेक्शन के समय जाना है। इससे पहले हम पहले नहीं जानते ना। अच्छा, सांसद जी को जानते थे? हाँ, सांसद जी को देखा, कहे भाई पहले से विधायक थे यहाँ मिल्कीपुर में, तो इसलिए पार्टी कहती है कि लोकसभा चुनाव को देखिए, जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही उपचुनाव में होगा। एक बार देख लिया है, दोबारा गलती नहीं करेंगे। क्या आप लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में आप लोग गलती किए थे? अब जरूर अयोध्या वासियों से गलती हुई है, जो हम लोगों को अगर बाहर निकलते हैं तो जवाब देने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम बाहर जाते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग? भैया लखनऊ बताओ एक परत है। अरे पूछो ना हाल, बेइज्जती हुआ है। बड़ी बेइज्जती इसलिए होती है कि लोग कहते हैं कि बताओ जब राम के नहीं हुए तो क्या क्या हुई हैं, वो हमारे ना हुई हैं, तो अब बताओ कौन जवाब दीजिए? के कोई जवाब नहीं है मेरे ऊपर, हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं वहाँ पर। तो क्या वही गलती आप लोग फिर दोहराएंगे या परिवर्तन होगा? कान पकड़ लेंगे है, दोबारा ना हुए। कान पकड़ लिए एकदम। किसको जिताएंगे? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान जी। क्या कारण हो सकता है, खास क्या है चंद्रभान पासवान में? चंद्रभान की व्यक्तिगत छवि, आप 2 बार जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ चुके हैं, और जो अंतराल रहा है वो 11, एक जिला पंचायत के लिए 11,000-12,000 वोटों का जो अंतराल होता है, वो दिखाता है कि सामने वाली पार्टी 2000 में सिमट गई, दूसरा पक्ष, और एक पक्ष है जो पूरा का पूरा इलेक्शन एक तरफा मोनोपोली वाला इलेक्शन करते हैं। और यहाँ भी वही होगा, वही इतिहास दोहराया जाएगा। 2 बार इतिहास हो चुका है, तीसरा इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। चाचा जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। किसका माहौल है? किसका माहौल? अपने बात दूसरे के नहीं भाई। अपना है। हाँ। अरे तो किसका माहौल, कौन जीत रहा है, अजीत प्रसाद जी या फिर चंद्रभानु? स्वयं आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? अब सनातनी है तो लड़ रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत है? कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? अब सनातनी कह दिए तो आप समझ जाइए, दूसरा कोई सनातनी है नहीं, एक ही है, बस बात। कौन है वो? कौन है? अरे चाहे सनातनी कौन है? चाहे नायडू का चाहे चंद्रभान का, बात एक ही बात है वो। चाचा जी चंद्रभान जी को जिता रहे हैं क्या भाई साहब? कौन जीत रहा है? चंद्रभान जी जीत रहे हैं। चंद्रभान जी, हाँ। लगता है आप लोग कहीं पार्टी प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं करके आ रहे हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, और चंद्रभान जी ही जीत रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो हमने आपको बताया
कि उनका व्यक्तिगत व्यवहार, नेता हमें ऐसा चाहिए जो सबसे मिलता जुलता हो, ठीक है, वो सबका मान सम्मान करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर विधानसभा का? विकास के मुद्दे होते हैं, विकास ही मेन मुद्दा होता है। बाकी जो कैंडिडेट हो रहा है हमारा जो विधायक हो रहा है, वो कैसा विधायक हो रहा है, वो हमसे मिलने जुलने वाला है, कदम से कदम मिला के चलेगा, या हमें उससे मिलने के लिए घंटे 2 घंटे लाइन लगाना पड़ेगा, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर रहा है। यही वजह है चंद्रभान जी लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। जीतने के बाद नेताओं का वही हाल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। वो नेता दिखते हैं लोग, और चंद्रभान जी में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और सरलता आ जाएगी, और सरलता उनके अंदर आ जाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह, संत कबीर नगर के हम लोग प्रदेश प्रचारक हैं। अच्छा, संत कबीर नगर से हैं? हाँ हाँ। मिल्कीपुर में क्या कर रहे हैं? मिल्कीपुर में प्रचार करने आए हुए हैं। किसका प्रचार कर रहे हैं आप? गमछा लगाए हैं सपा का, और गले में गमछा है भाजपा का। सपा कलर देखिए ना, वो कलर मिल गया कहीं। मिल गया है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि एक दिन सपा का एक दिन भाजपा का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये गमछा उतार करके सपा का और ये गमछा पहन करके भाजपा का? सब भाजपा का है आप। हाँ, प्रचार प्रसार में आए हैं। हाँ। यहाँ के जनता का क्या माहौल है? जनता किस तरफ रुख कर रही है? मिल्कीपुर में कम ऐतिहासिक जीत होगी, कम से कम 10,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या चाचा जी, क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, कौन मैं आता हूँ, कौन सकता हूँ, बिल्कुल। कौन जीत रहा चाचा जी? किसका माहौल? मैं कहना नहीं बोलूंगा। मैं चाचा जी माहौल आता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, सुबह जेल चला जाऊंगा। मैं नहीं बोल सकता हूँ। किसको जिता रहे हैं? हम जिताने इस बात। दबाव में मत आइए, आप दबाव में मत आइए। देखो बोलो, देखो नहीं, कौन जीत रहा है? फालतू बात नहीं। जीत रहा है चाचा जी? कौन जीत रहा है? क्या लोकसभा चुनाव का हाल होने वाला है? इस सीट विपक्ष में रही है, जिंदगी में रही है। 1977 से मिसियन यादव की धरती सींची आई, और 3 नए उपचुनाव हो, तीनों नए विपक्ष में रही है, और विपक्ष जीतेगा, विपक्ष में रहे। भाई साहब आप क्या कहेंगे? बोलिए। तोरे गोले गिरता ना, आप बोलिए, हाथ जोड़ता, अपनी बात एकदम, हाथ जोड़ता, अपनी बात अरे हाथ जोड़ता, गोले गिरता ना बोलो, तुम्हें बताइए साहब, बोलो नहीं। चाचा जी बताइए ना, अकेले न बताओ ज्यादा। भाई साहब किसका माहौल है बताइए? हैं? किसका माहौल है? माहौल दोनों लोगों का है। अच्छा, कांटे की टक्कर है? हाँ, कांटे की टक्कर। कोई आगे निकल रहा है? नहीं, कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगा। बीजेपी ही जीतेगा। हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। इसका कारण क्या हो सकता है? आगे आ जाइए, थोड़ा सा ट्रैफिक न लगने पाए। किसका मुद्दा है? विकास का। विकास का। जी। कौन कर सकता है विकास? बीजेपी। बीजेपी जी। अब लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो गई। नहीं, हार हो गई, गलती थी लल्लू सिंह की। किसकी गलती थी? लल्लू सिंह की। बस वो क्षेत्र में निकलते नहीं थे, बस इस वजह से हार हुई ना। बाकी अब की सब लोग गलती सुधारना चाहते हैं अपना। हाँ, अब की बीजेपी अपनी गलती मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। इस उपचुनाव में सुधार लेंगे। हाँ, सुधार हो जाएगा। क्या चाचा, आप यहाँ से नहीं हैं? ये देखिए, एक भाई साहब सड़क पे मिले हैं। क्या भाई साहब क्या कहेंगे, किसका माहौल? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि यहाँ से बीजेपी ही जीत रही है। सही समझ रहे हैं लोग। कौन जीत रहा है? बीजेपी ही जा रही है यहाँ तो। बीजेपी जा रही है। तो बोलना क्यों नहीं चाह रहे थे? बस बातों को अंदर अंदर क्यों दबा रहे थे? बस ऐसे ही। ये देखिए, एक चाचा जी और आ गए हैं। इस चाचा जी से भी बात करेंगे। क्या चाचा जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है भैया। चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है। किसका माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है यहाँ। बीजेपी का है। हाँ, ये मिल्कीपुर में बीजेपी जीत रही है। जी। हाँ, अजीत प्रसाद जी क्यों नहीं? अजीत प्रसाद भी जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। असमंजस में है चाचा। क्या नाम है चाचा जी? किरण गोपाल सिंह। किसका माहौल है? चंद्रभान पासवान का। हाँ, अजीत प्रसाद क्यों नहीं? क्योंकि अजीत जो तो अयोध्या के राजा के बेटे हैं, तो उनको राजा के बेटे हैं। हाँ। अयोध्या का राजा कौन? अवधेश प्रसाद। हाँ, उन्हीं के बेटे हैं। हाँ। क्या अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं? हाँ, किसने कहा? अब अयोध्या के राजा माने गए हैं। हाँ, अखिलेश यादव ने कहा। हाँ, तो ताज किसे सजेगा मिल्कीपुर उपचुनाव का? चंद्रभान पासवान का। अजीत प्रसाद नहीं जीते। नहीं जीते। क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव के? हर मुद्दा है, कोनो मुद्दे नहीं, ऐसा नहीं कोनो मुद्दे न हुए। हाँ, खास तौर से अगर इस चौराहे की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे एक लाइट नहीं लगाई गई है।
कहाँ पर? बहुत बड़ा चौराहा है, 4 लेन पे एक लाइट नहीं लगी है और देख सकते हैं आप उजाला भी नहीं है। लाइट नहीं लगी है, उससे मतलब नहीं जनता को, जनता को मतलब है अयोध्या से। अयोध्या से मतलब है अयोध्या से। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में ये हुआ कि जनता ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव के तरह ये हाल होने वाला है। सुने जनता के साथ धूर्तई की गई, ठगबिद्दई की गई। कौन ठगी किया? खटाखट संविधान खतरे में है, ये चला गुमराह किए गए वोटर को। अब ये मंच के ऊपर लोटा लेकर कसम खाएंगे, उसके बाद जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अब इस चुनाव में विश्वास नहीं करेगी। तो चलिए मित्रों, ये मिल्कीपुर उपचुनाव का एक रिपोर्ट था। हम लोग मिल्कीपुर खास बाजार में खड़े होकर के लोगों की राय जान रहे थे और लोग यहाँ चिल्ला करके कह रहे हैं कि यहाँ जो गलती हम लोकसभा चुनाव में किए वो मिल्कीपुर उपचुनाव में दोबारा गलती को दोहराएंगे नहीं और भाजपा के कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान को जिताएंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।